ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक जीना जिंदगी में। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक जीना जिंदगी में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू, और आपका अपना दोस्त AR सर। उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ही मस्त होंगे। आज मैं 10वीं क्लास का वास्तविक संख्या का 1.3 लेकर आया हूं। सिद्ध करने वाला √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है 2 मार्क में। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। √5 क्या है दोस्तों? एक अपरिमेय संख्या। कौन संख्या दोस्तों? अपरिमेय संख्या। अब ये हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन जबरदस्ती कर रहा है इसको सिद्ध करने के लिए, जबकि हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या। क्योंकि रूट के अंदर की वह संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो वो कौन संख्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। रूट के अंदर की वह संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो रूट के अंदर जो 5 ये पूर्ण वर्ग नहीं, ये कौन संख्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जानते हैं हम लोग कि अपरिमेय संख्या, फिर भी ससुरा बकलोलबा सवाल का दबाए सीध कर, धक्का मार के क्या कर? सीध कर। अब जानते हो भाई कि वो पागल है तो उसको पागल ही होने दो, कायला धक्का मारो, फिर सीध करोगे तो जाके काट कूट के रख देगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि √5 एक क्या? अपरिमेय संख्या। कैसे? रूट के अंदर की वह संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, रूट के अंदर की वह संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो रूट के अंदर जो 5 यह पूर्ण वर्ग नहीं है, 5 जो यह पूर्ण वर्ग नहीं है, तो नहीं है तो यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। फिर भी करा सिद्ध करने के लिए। चलिए दोस्तों, अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम लोग पहले सवाल को बेहतर से समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों परिमेय संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? P/Q के रूप में लिखा जाए तो परिमेय, और P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए तो अपरिमेय। क्या? अपरिमेय। अब यहां देखिए दोस्तों, अगर हम परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं तो परिमेय संख्या जो बराबर होता है, परिमेय संख्या बराबर होता है, क्या होता है? P/Q। P/Q परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? P/Q। कोई बात नहीं है। तो P जो है ना, P ठीक है, लेकिन Q का P का मान 0 हो सकता है, P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान दोस्तों कभी 0 नहीं होना चाहिए। यानी इसको कहने का मतलब है Q0 = 0, यानी 0 क्यों नहीं हो सकता है? परिमेय संख्या में अंश में P/Q मतलब अंश बट्टे हर लिखना, अंश बट्टे हर। जरूरी नहीं कि P/Q लिख रहा, आप M/N भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप P/Q हमेशा M/N भी लिख सकते हैं। ठीक, तो परिमेय संख्या के अंश यानी P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता। अगर P का मान 0 है और कोई संख्या बढ़ते में, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। अगर Q 0 ले लिया जाए, यानी ऊपर में कोई संख्या है, P का मान कुछ है और नीचे में Q का मान 0 ले लिया जाए, तो ये क्या होगा? इनफिनाइट होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों कभी भी जब भी परिमेय संख्या लिखेंगे तो Q का मान क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी जब परिमेय संख्या लिखेंगे तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहां हम जबकि लिख दे ना तो उसका मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। P का मान 0 हो सकता है, अंश का मान 0 हो सकता है, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q का मान 0 नहीं। तो हम परिमेय को समझ गए। अब हम इसी चीज को अपरिमेय सिद्ध करना, तो पहले परिमेय को समझना पड़ेगा, तब हम लोग आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, लेकिन सवाल का है कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, भाई यही तो पहले से मरा हुआ अपरिमेय का सिद्ध। चलो, जब अपरिमेय का सिद्ध करने के तो इसको उल्टा मानना है। क्या माना? तो अपरिमेय का उल्टा क्या होगा? परिमेय। अपरिमेय का उल्टा क्या होगा? तो याद रखना, कभी परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकता है।
कभी परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकता, कभी भी परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकता। पापा और अंकल में अंतर है कि ना, अंकल कभी बाप बन सकता है नहीं, दोनों आपस में क्या बराबर नहीं हो सकता है। उसी तरह परिमेय और अपरिमेय कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो कहा है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए तो हम सबसे पहले दोस्तों क्या करें, उसका उल्टा मानेंगे। तो अपरिमेय का उल्टा क्या हो जाएगा, परिमेय। क्या हो जाएगा, परिमेय। चलिए मानिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक क्या दोस्तों, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर होता है क्या, P/Q। P/Q परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, P/Q। तो किसको हम परिमेय संख्या माने हैं, किसको हमने, किसको माना परिमेय संख्या, तो √5 को। किसको माना दोस्तों, तो इसी के बराबर में ना P/Q लिखा जाएगा। हमने किसको माना परिमेय संख्या, √5 को। तो √5 बराबर ना P/Q, √5 बराबर ना P/Q होना चाहिए। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, P/Q। चलिए, लेकिन Q जो है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान Q नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लिखेंगे P और Q अभाज्य संख्या है। P और Q क्या है दोस्तों, स्वअभाज्य संख्या। अब स्वअभाज्य संख्या का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। स्वअभाज्य का मतलब होता है, अब लोग जानबे करते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, स्वअभाज्य संख्या के बारे में पता होंगे। मतलब कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब P और Q एक दूसरे संख्या से ना कटना चाहिए। P और Q एक दूसरे संख्या से नहीं कटना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं स्वअभाज्य संख्या। क्या होना चाहिए, जिन दो संख्याओं का मौसा कितना हो, एक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां जो स्वअभाज्य संख्या है, तो P और Q स्वअभाज्य, P और Q क्या है, स्वअभाज्य। यानी इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। यानी एक दूसरे से कोई ना कट। जैसे मान लीजिए 7/15, 15 मान लीजिए, ठीक है ना। तो 7 से 15 कटेगा ना, 15 से क्या कटेगा, 7 कटेगा ना, नहीं कटेगा। तो यह कौन संख्या है, स्वअभाज्य संख्या। क्या है, 7 भी स्वअभाज्य है और 15 भी क्या हो गया दोस्तों, स्वअभाज्य। P और Q, तो P भी स्वअभाज्य और P भी स्वअभाज्य और Q भी क्या है, स्वअभाज्य। चलिए अब यहां देखिए, हम इधर का रूट हटाना चाहते हैं, रूट इधर हटाएंगे तो उधर क्या चढ़ जाएगा, वर्ग। क्या चढ़ जाएगा, वर्ग। बनाने का कई तरीका, इसको आसान मेथड भी कोई बनाता है, कोई भारी मेथड भी कोई बड़ा बनाता है, कोई छोटा बना देता है। बनाने का क्या है, कई तरीका है। अब यहां देखिए, रूट इधर हटाएंगे तो उधर क्या चढ़ जाएगा, वर्ग। हम ऐसा करते, इधर का रूट हटाने दोनों पक्ष में वर्ग ही कर देते, दोनों पक्ष में क्या कर देते, वर्ग करते। लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक। तो √5 का क्या हो जाएगा, वर्ग का मतलब स्क्वायर पावर 2 बराबर P/Q। लिखे दोनों पक्ष में, तो इधर भी क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक। स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बच गया, √5 बराबर क्या होगा, स्क्वायर से जब रूट किया तो यहाँ 5 बचा, बराबर P का स्क्वायर करेंगे, P²। अब बट्टे क्या हो गया, Q²। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक है, बराबर है तो कोना कोनी गुना कर सकते हैं ना, बराबर है तो कोना कोनी गुना कर सकता है। तो एक को P² में गुना करेंगे, क्या होगा दोस्तों, P² बराबर 5 को Q² में गुना करेंगे, क्या होगा दोस्तों, 5Q², ठीक। स्क्वायर हटाएंगे, उधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, रूट। स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो उधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो P बराबर होगा √5
क्यू स्क्वायर। अब क्यू पे स्क्वायर तो क्यू को 2 मरते क्यू गुना क्यू लिख सकते हैं ना, तो P बराबर √5 अगुना क्यू अगुना क्या लिख सकते हैं, क्यू 2 मरते क्यू लिख सकते हैं, पावर है तो लिख सकते हैं ना। ठीक, अब दो को संख्या अगर एक जैसा हो तो एगो रूट से बाहर निकल जाता है। जब दो संख्या रूट के अंदर एक जैसा हो तो एगो संख्या क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अगर 4 को संख्या रूट के अंदर एक जैसा रहेगा तो 2 को संख्या बाहर, मतलब जोड़ा में एगो निकलना, जोड़ा में एगो, लेकिन एक जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 है तो 5 है 2 गो, लेकिन यहाँ 5 के गो बेचारा एगो, लेकिन क्यों 2 गो था तो एगो बाहर निकलेगा। P बराबर होगा √5 और क्यू बाहर निकल गया, क्यू क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब देखो ये बेचारा अपरिमेय था, अब ये अपरिमेय, लेकिन अब ये देखो ये P बराबर √5 क्यू हो गया। ठीक है, अब ये यहां देखा जाए कि ये अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय। आपका दो हाथ, एगो लेफ्ट एगो राइट, लेफ्ट को बाया बोलते और राइट को दाया बोलते ना, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहां लिखिए, खत्म हो गया। समीकरण 1 का बाया पक्ष ये क्या है, परिमेय है, बाया पक्ष परिमेय है तथा दाया पक्ष अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, जो क्या है, असंभव है, जो क्या है, असंभव है। हमारी मान्यता गलत थी, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर दोस्तों, संख्या है। यहां थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां कैसे हुआ सर, ये वाला मीटर, ये यानी कि √5 क्यू, यानी ये देखो ये वाला पक्ष √5 एक अपरिमेय, ये पूर्णवर्ग है नहीं, नहीं, तो ये क्या अपरिमेय, इसके बराबर वाला भी क्या, इसके बराबर वाला क्या परिमेय, जो क्या एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय, दोनों आपस में कभी बराबर हो सकता है। बाप और बेटा खड़ा करो, दोनों आपस में कभी बराबर हो सकता है क्या, बाप बापे रहेगा ना, तो दोनों आपस में क्या, बाप और बेटा जब आपस में बराबर नहीं हो सकता है तो P क्या है, परिमेय है, √5 क्यों क्या हो गया, अपरिमेय। तो ये क्या संभव हो सकता है क्या, परिमेय अपरिमेय कभी बराबर हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। इसे लिखे समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या परिमेय तथा दायां पक्ष क्या अपरिमेय, जो क्या असंभव है, जो क्या है, असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। दोस्तों कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अब कहता सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। क्या करा सिद्ध करने के लिए, 3 + 2√5 एक क्या अपरिमेय संख्या। दोस्तों जैसे का देखिए ये √5 जो ना, ये बेचारा क्या कर रहा, अपरिमेय नजर आ रहा, और ये अपरिमेय होने का इसके साथ वाला रहने वाला सब क्या होगा, अपरिमेय होगा, सब क्या हो गया, अपरिमेय। क्या हो गया, अपरिमेय, यानी कि आप चोर के साथ में रहोगे ना तो चोरे कहलाओगे, चोर के साथ में रहोगे तो इस चोरवा √5 के साथ में सब आ गया, बेचारा परिमेय वाला भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। यानी √5 यहां पर क्या हो गया, चोर हो गया। क्या हो गया, चोर। तो चोरवा के साथ में चोरवा ही बनता इंसान। उसी तरह यहाँ √5 एक अपरिमेय, बेचारा कितना आसान था, कितना आसान, लेकिन एक साथ में आके ये भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय। तो अब मानना, जब अपरिमेय सिद्ध करना है तो मानना क्या है, परिमेय। क्या मानना है, परिमेय। क्या मानना है, परिमेय मानना है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या। कौन संख्या है, परिमेय। माने हैं परिमेय, लेकिन किसको माने हैं परिमेय, किसको माने परिमेय, तो इसको माने परिमेय। 3 + 2√5 को हमने क्या माना, परिमेय। तो परिमेय संख्या बराबर होता है P/Q। परिमेय संख्या बराबर होता है P/Q। तो अभी ये क्या होगा, 3 + 2√5 बराबर क्या होता है दोस्तों, P/, क्या हो जाता है, Q हो जाता है। क्यों, क्या हो जाता है, Q। तो यहां क्या लिखेंगे, Q0 = 0, Q0 = 0, Q0 = 0 लिखेंगे।
पी और क्यू सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या है। पी और क्यू क्या है? सअभाज्य संख्या है। पी और क्यू कौन संख्या है? सअभाज्य संख्या है। अभी आप दोस्तों सहभाज्य के बारे में समझा दिए, ठीक, समझा दिए ना। चलिए चलिए अब क्या है, अब यहां पर क्या करना, बेचारा रूट 5 को मौसमात बना के रखना है। अब यहां देखो रूट 5 क्या है? अपरिमेय था। ये 3 दिखाई दे रहा, बेचारा मासूम लग रहा है, जैसा कि लग रहा परिमेय, लेकिन चोर के साथ में चोरे कहलाएगा। दो बेचारा रूट के अंदर ये भी लग रहा है परिमेय, लेकिन रूट के 5 के साथ में आया तो ये क्या हो गया? अपरिमेय हो गया, क्योंकि अभी लग रहा है परिमेय। तो ऐसा करना है कि जो चोर नहीं ना उसको जेल से छोड़ा लेना, जो चोर नहीं उसको जेल से क्या करना है? छोड़ा लेना, एक एक करके हटा लेना। पहले उसका देखो पैरवी करके निकाल दो, फिर उसका निकाल, चोरबा को सड़ने दो, मतलब रूट 5 को क्या करने दो? सड़ने दो। तो अब क्या करना है, यहां देखिए, पहले बेचारा 3 को उधर ले जाइए, क्या होगा? 2 रूट 5 बराबर पी बट्टे क्यू। देखिए +3 है, उधर जाएगा क्या होगा? माइनस होगा। कोई भी संख्या पक्ष बदलता है तो अपने चिन्ह का क्या होता है? उल्टा होता है। +3 है तो इधर आएगा दोस्तों क्या होगा? -3। क्या हो जाएगा दोस्तों? -3 होगा। +3 है, उधर जाएगा क्या होगा? -3 होगा। अब 2 रूट 5 है, क्या है? 2 रूट 5। 2 रूट 5 हमने कहा ना चोरबा को छोड़ दो, चोरबा को क्या कर दो? और जितना मासूम बच्चा सबको उधर ले जाओ राइट की ओर। अब देखो 2 रूट 5 है तो इसका मतलब क्या होगा? 2 गुना क्या होता है? रूट 5। 2 गुना क्या होता है? रूट 5। तो अब ये 2 गुना में इधर आए क्या होगा? भाग में। क्या हो जाएगा? भाग में। तो रूट 5 बराबर हो जाता है दोस्तों पी बट्टे क्यू और माइनस क्या होता है? 3, और इसके बट्टे में क्या दे देंगे? 2 दे देंगे। इसका नाम क्या रख देंगे? समीकरण 1। ये तो परिमेय संख्या के रूप में दिखाई दे रहा, लेकिन चोरवा क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? रूट 5 क्या? अपरिमेय। कौन संख्या है? अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता, जो ये क्या है? संभव नहीं है। परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। बस यहां लिख दीजिए वही बात जो लिखने के लिए बताया आपको। लिखेंगे समीकरण 1 का, समीकरण 1 का बाया है ना, बाया पक्ष, बाया पक्ष अपरिमेय क्या है? अपरिमेय। रूट 5 अपरिमेय है ना। रूट 5 क्या है? इधर अपरिमेय है ना, अभी रूट 5 अपरिमेय, तो अपरिमेय लगेगा लिखेंगे। अगर इधर परिमेय आएगा तो क्या लिखेंगे? परिमेय। तो अभी क्या अपरिमेय? समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या? अपरिमेय है, जबकि दायां पक्ष, जबकि दायां पक्ष परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है जो असंभव है। जो क्या है? असंभव है। हमारी मान्यता, हमारी मान्यता गलत थी। अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, कोई प्रॉब्लम समझने में? जो भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो वो क्या कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर से उसको रिप्लाई देकर फिर से समझा देंगे। और ऑफलाइन एडमिशन के लिए AR मैथ मस्ती कदमपुरा, यानी ऑफलाइन सेंटर का नाम है AR मैथ मस्ती, जो कदमपुरा में स्थित है, पंचायत भवन के सामने पूरब। आप एडमिशन ले सकते हैं। न्यू सेशन 24-26 के बीच भी प्रारंभ होने वाला है। जो स्टूडेंट 25 में बोर्ड का एग्जाम देंगे उसकी तैयारी 15 दिसंबर से एडमिशन ओपन हो जाएगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन इस बार दोनों होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। दैट ऑल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।